हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडेंटिटी। पिछले क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा था, फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन देखा था, रूट्स ऑफ इक्वेशन देखे थे एंड देन सॉल्यूशन सेट्स देखे थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी, फाइन। तो बेसिकली आइडेंटिटी होता क्या है, ठीक। तो इसके आइडेंटिटी को डिफाइन करने के हम 3 तरीके देखेंगे, ठीक है। जिसे पहला तरीका बोलता है कि अगर कोई 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है x में, ठीक है, कि एक एक्सप्रेशन इवन है इन x और दूसरा एक्सप्रेशन है e2 इन x, ठीक है। अगर दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए सेम आ रही है, दैट मीन्स x के अलग अलग वैल्यूज़ पे दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स लेट सपोज एट x इज इक्वल्स टू 5, ठीक। अगर e1 की वैल्यू 4 आ रही है और e2 की वैल्यू 4 आ रही है तो ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। अगर x इज इक्वल्स टू 6 पे अगर e1 की वैल्यू 7 आ रही है और e2 की वैल्यू भी 7 आ रही है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। अब हम क्या इसके बारे में थोड़ा टेक्निकली डल करते हैं ताकि हमें टेक्निकल डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। इफ टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, if two expressions are equal for all values of x, then the statement of equality between two expressions is called an identity. Is it clear? एग्जाम्पल देखा जाए तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। दिस इज एन आइडेंटिटी इन x, फाइन। दूसरा डेफिनेशन देखा जाए तो अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसके एफ एक्स का जो डोमेन है उस डोमेन में जितने भी एक्स की वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ अगर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो ये आइडेंटिटी कहलाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ एक्स का डोमेन डिफाइन है, उस डोमेन में जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं अगर वो सारी वैल्यूज़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करती हैं तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एक आइडेंटिटी कहलाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज सेटिस्फाइड बाई all the values of x in the domain of fx, then it is called identity. Is it clear? तीसरा डेफिनेशन, if f of x is equals to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 a2 x to the power n minus 2 dot 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 a1 x to the an minus 1 x की पावर 1 प्लस an is equals to 0 has more than n distinct roots, then it is an identity. Is it clear? अगर
एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री n में, तो अगर उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास n से ज़्यादा डिस्टिंक्ट रूट हैं तो आइडेंटिटी कहलाएगा वो। दैट मीन्स कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसका डिग्री n है, लेकिन जब हम उसका रूट निकाल रहे हैं हमें उस डिग्री n के इक्वेशन के n से ज़्यादा डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं, तो वो इक्वेशन हमारा आइडेंटिटी कहलाएगा। इज इट क्लियर? फाइन, ओके। और इसमें एक कंडीशन क्या होगी कि a0 इज इक्वल्स टू a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a3 डॉट 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 इज इक्वल्स टू an-1 इज इक्वल्स टू an, सब 0 के बराबर होंगे। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 is satisfied by more than two values of x, then a is equals to b is equals to c is equals to 0. Is it clear? फाइन। अच्छा, एक नोट लिख लेना कि अगर हमारे पास कोई x की आइडेंटिटी है तब जो x के सिमिलर पावर के कोफिशिएंट होंगे वो आइडेंटिटी के दोनों साइड पे इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? इन एन आइडेंटिटी इन x, coefficient of similar power x on two sides are equal. Is it clear? दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई एक x की आइडेंटिटी है तो x के सिमिलर पावर के जो कोफिशिएंट होंगे वो दोनों साइड इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से x की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल्स टू 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 is an identity in x, is an identity in x. That means if ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx इज इक्वल्स टू e इज इक्वल्स टू 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इज एन आइडेंटिटी इन x, देन a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 4, d की वैल्यू -7 और e की वैल्यू -9। इज इट क्लियर? फाइन। दैट मीन्स अगर हमारे पास x की आइडेंटिटी है तो कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x, जो कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x हैं वो बराबर होंगे। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अच्छा, आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो होता है x के सारे वैल्यूज़ के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है। दैट मीन्स आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड बाई ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x, लेकिन इक्वेशन इन x क्या होता है? इट इज सेटिस्फाइड बाई ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ x। फाइन, तो राइट डाउन एज अ नोट an identity in x is satisfied by all values of x whereas an equation in x
is satisfied by particular values of x. Is it clear? Fine. So let's solve one question based on what I've studied till here. If equation lambda square minus 5 lambda plus 6 x square plus lambda square minus 3 lambda plus 2 x plus lambda square minus 4 is equals to 0 is satisfied by more than two values of x. Find the parameter lambda. Okay, so solution. हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4. इज इट क्लियर? और हमें बोला गया है कि इस इक्वेशन को x की 2 से ज़्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करती है. इज इट क्लियर? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पैरामीटर लैम्डा. अभी हमने देखा था कि अगर हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है और उसके जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो डिग्री से ज़्यादा हैं, तो फिर क्या होगा, जो जितने भी कोफिशिएंट होंगे x के अलग अलग पावर के, उन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी. इज इट क्लियर? सो हियर व्हाट विल डू, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो लैम्डा स्क्वायर minus 3 lambda minus 2 lambda plus 6 is equals to 0. From here we will get lambda minus 3 into lambda minus 2 is equals to 0. So lambda is equals to 2 or 3. Fine. Now here lambda square minus 2 lambda minus lambda plus 2 is equals to lambda into lambda minus 2 minus 1 lambda minus 2. Okay, which is equals to lambda minus 1 into lambda minus 2 is equals to 0. तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, lambda is equals to 1 और 2. फाइन. और यहाँ से lambda स्क्वायर is equals to 4, तो lambda is equals to प्लस माइनस 2. फाइन. तो तीनों जगह से तीनों जगह से जो lambda की वैल्यू आई है, we see that 2 is common to all the value, all the 3 cases. So lambda is equals to 2 satisfies the condition. I hope it is clear till here. So we'll stop here. Thank you. And whatever doubt you have, जो भी doubt आपको आता है, तो please feel free to post in the comment section. We'll reply and resolve your doubt. Okay? Thank you.